हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है यकृत, आपका दूसरा ऑप्शन है किडनी, आपका तीसरा ऑप्शन है पीलिया, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीलिया। इंग्लिश में इसे स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन। आपका अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन को हार्मोन कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है विटामिन ए, आपका दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, आपका तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी, आपका चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमिन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? आपका पहला ऑप्शन है विटामिन ई, आपका दूसरा ऑप्शन है विटामिन के, आपका तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलिकिविनोन। आपका अगला प्रश्न है, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है यानी चेंज हो जाता है, तब वह कहाँ जाके एकत्रित होता है? आपका पहला ऑप्शन है किडनी, आपका दूसरा ऑप्शन है लीवर, आपका तीसरा ऑप्शन है प्लीहा, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीवर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका पहला ऑप्शन है भोजन को पचाना, आपका दूसरा ऑप्शन है भोजन को एकत्रित करना, आपका तीसरा ऑप्शन है भोजन को अन्न पचाना, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजन को पचाना। अगर एंजाइम नहीं होता ना तो भोजन 20 घंटे में पचता। ऐसे हम लोग का जो भोजन होता है 4 घंटे में ही पूरी तरह से पच जाता है, लेकिन अगर एंजाइम की वजह से ही 4 घंटा में डाइजेस्ट होता है। आपका अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? आपका पहला ऑप्शन है रेनिन, आपका दूसरा ऑप्शन है पेप्सिनोजेन, आपका तीसरा ऑप्शन है केसिन, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केसिन प्रोटीन। और बच्चे में जो होता है रेनिन जो होता है वो मील को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और एडल्ट में पेप्सिनोजेन होता है जो मील को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये दोनों अलग अलग होता है। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका दिया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है रेबीज, आपका दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, आपका तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेबीज। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होता है ये कुत्ते के काटने से होता है, और इस टीका दिया जाता है इसके लिए, उसको रेबीज कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस चीज़ की अधिकतम होने पर हार्ट अटैक होता है? आपका पहला ऑप्शन है पेप्सिन, आपका दूसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रोल, आपका तीसरा ऑप्शन है रेनिन, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेस्ट्रोल। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका पहला ऑप्शन है 6.6, 6.6, आपका दूसरा प्रश्न है 2.8, आपका तीसरा प्रश्न है 7.4, आपका चौथा प्रश्न है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4। और जो शराब का जो होता है 2.8 होता है, और 6.6 जो होता है ये हमारा मूत्र का होता है, यानी यूरिन का। अब आपका अगला प्रश्न है, मस्टर्ड ग्रंथि किसे कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी, आपका दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, आपका चौथा ऑप्शन है एड्रीनल, आपका चौथा ऑप्शन है पिनियल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी। और ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जो होता है ये दोनों एक साथ ही होता है, ये बेस ऑफ ब्रेन में होता है, ब्रेन के नीचे होता है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। और एक और जो होता है ये जो होता है एक पिनियल भी होता है, मतलब 3 ग्लैंड जो होते हैं ब्रेन में होते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं वो हमारा किडनी के ऊपर होता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से मानव शरीर का सैनिक कौन है? आपका पहला ऑप्शन है आरबीसी, आपका दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, आपका तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, आपका डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, और ये इसका जो रासायनिक नाम जो हो गया आरबीसी का एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट,
और प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? आपका पहला ऑप्शन है रेबीज, आपका दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, आपका तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कर्वी। दांतों में खून आना स्कर्वी रोग कहलाता है और विटामिन सी की कमी से होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? आपका पहला ऑप्शन है 0.8 सेकेंड, आपका दूसरा ऑप्शन है 8.0 सेकेंड, आपका तीसरा ऑप्शन है 0.08 सेकेंड, आपका चौथा ऑप्शन है 72 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.8 सेकेंड और ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पाचन अधिकांश शरीर के किस भाग में होता है? आपका पहला ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, आपका दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत, आपका तीसरा ऑप्शन है आमाशय, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? आपका पहला ऑप्शन है 3, आपका दूसरा ऑप्शन है 4, आपका तीसरा ऑप्शन है 5, आपका चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और जो फार्मूला होता है एडल्ट का, जो फार्मूला होता है 2 1 2 3 होता है डेंटल फार्मूला, और बच्चे का जो डेंटल फार्मूला होता है 2 1 0 2 होता है। आपका अगला प्रश्न, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है विटामिन ए, आपका दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, आपका तीसरा ऑप्शन है विटामिन B17 यानी 17, आपका चौथा ऑप्शन है विटामिन 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 और विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन और विटामिन B70 का रासायनिक नाम हो जाएगा, याद नहीं आ रहा है इसका क्या है, हमें याद नहीं है। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।